वंदे मातरम। आज का विषय मुख्य रूप से सबसे पहला मैं आपको एक स्लोगन याद कराऊं जो आप भी प्रतिदिन संभवतः कहीं ना कहीं वाक्य का उपयोग करते होंगे, जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का है। तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। मैं पुनः बोल रहा हूं, तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा। ये हमें सबों को ज्ञात है कि तिब्बत यदि आजाद होता है तो हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की बात है, क्योंकि कम शब्दों में समझने की बात है, चाइना हमारा बहुत पुराना और घोषित शत्रु है। तिब्बत को अनायास वो परेशान करके रखा है, अपने कब्जे में रखा है और वो टॉर्चर करता है। तिब्बत एक बहुत शांत स्वभाव का देश है और भारत से एक भावनात्मक, मित्रता और सहयोगात्मक संबंध हमारा प्रारंभ से ही रहा है। मित्र होने के नाते इस संबंध से हमें आज उन्हें सहयोग की आवश्यकता है और वो हमें, भारत को अपने बड़े भाई की तरह मानकर सहयोग की अपेक्षा करता है। दूसरी तरफ चाइना तिब्बत को छावनी की तरह उपयोग कर रहा है। वह शत्रु हमारे बिल्कुल तिब्बत में आने के बाद हमारे आमने सामने होता है और अपने स्वभाव के अनुरूप प्रतिदिन वो कुछ न कुछ बदमाशी करता है। तिब्बत यदि आजाद होता है तो तिब्बत की आजादी तो आवश्यक है उनके लिए भी, और साथ ही साथ हम भी उसमें थोड़ी, मुझे शांति क्या मिलेगी कि वो थोड़ी दूर हो जाएगा। ये बीच सामने जो आता है तो बीच में एक पार्टीशन सा हो जाएगा। इसीलिए हमारे माननीय इंद्रेश जी, जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के मार्गदर्शक हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और उनके दिशा निर्देश पर हमारे आदरणीय पंकज गोयल जी, जिनके नेतृत्व में हम संपूर्ण भारतवर्ष में भारत तिब्बत सहयोग मंच का कार्य कर रहे हैं, हम सबों का दायित्व बनता है कि इस स्लोगन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें हमेशा प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है इन महानुभावों को दिशा निर्देश के साथ में। हम भारतवासियों को ये बात हम सबों की जानने की भी आवश्यकता है, क्या हमारा आत्मसम्मान इतना मरसा गया है कि हमारी हजारों एकड़ जमीन 1962 से लेकर अब तक चाइना हमारी जमीनों को कब्जे करके रखा हुआ है। दुर्भाग्य कि पहले कोई भी सरकार इस पर कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। आज की सरकार से हम यह आशा करते हैं कि एक इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करके हम सरकार को एक वातावरण दें, ताकि सरकार और जितने हमारे सांसद हैं भारतवर्ष में, ये सभी इस विषय को उठाकर प्रमुखता से लेकर प्रभावी ढंग से कार्य करें, तो हम चाइना से हम सारी जमीन वापस ला सकते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस प्रकार 492 वर्षों की लड़ाई के बाद हम राम की ही धरती पे राम को ढूंढने में लग गए, पर सौभाग्य श्री राम की कृपा कि हमने श्री राम का पा लिया दोबारा। उससे भी बड़ी बात थी तो हमारे देश के अंदर की बात थी। आज बाबा मानसरोवर की मुक्ति की बात है। बाबा हमारे, जिन्हें चाइना से कोई लेना देना नहीं, किंतु बाबा हमारे फंसे हुए हैं चाइना के बीच में। यदि हम भारतवासियों, बाबा के भक्तों को, श्रद्धालुओं को बाबा का दर्शन करना होता है तो मैं पैसा खर्च करते हो। पैसा किसके ऊपर खर्च करते हैं? विदेश में अपने शत्रु चाइना को मुझे पैसा देना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, फिर हम बाबा का दर्शन कर पाते हैं। तो हमारे अंदर हम ये बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं, भारत तिब्बत सहयोग मंच, कि हम इस कार्य को भी बाबा के ही आशीर्वाद से हम मानसरोवर की मुक्ति की भी बात करते हैं। अंत में एक विषय जो एक एक प्रत्येक भारतवासियों के अंदर में ये कौंधना चाहिए, ये बात, शत्रु है हमारा चाइना और भारत से व्यापार करता है। चाइना का सबसे बड़ा बाजार हम भारतवासी हैं, भारत सबसे बड़ा बाजार है उसका। वो मेरे से पैसा भी लेता है और हम कैसे भारतवासी हैं, कैसे देशभक्त हैं,
कि अपने शत्रु को हम होली दिवाली के माध्यम से पिचकारी खरीदकर, पटाखे खरीदकर, वो विद्युत की लड़ियां खरीदकर या अन्य खिलौने लेकर हम उनको पैसा देते हैं। और यह बात सर्वज्ञात है कि हमारे ही पैसे से वो रक्षा के मद पर खर्च करता है, यानी हमारे देश के जवानों के लिए, सेना के जवानों के लिए वो गोली एकत्रित करता है। कहने में शर्म आती है, यह लज्जाजनक बात है, चिंता का विषय है कि हमारी कफन की तैयारी कर रहा है हमारे ही पैसे से। यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस बात पे बिल्कुल एक मन में रोष सा आता है। इस भावना को जागृत करें। भारत तिब्बत सहयोग मंच से सभी जुड़े और भारत की स्वतंत्रता, भारत की सुरक्षा के लिए हम तिब्बत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। आपका थोड़ा भी मानसिक या भावनात्मक सहयोग भी किसी न किसी प्रकार से भारत तिब्बत सहयोग मंच को ये बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा और हम इस दिशा पर काम कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। वंदे मातरम, जय भारत, जय तिब्बत।